डिक्लटर्ड माइंड पर जब आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों तब के लिए एक निर्देशित ध्यान में आपका स्वागत है। शर्मिंदगी एक सार्वभौमिक मानव भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम खुद को गलती करने या दूसरों के सामने मूर्ख दिखने के रूप में देखते हैं। और इसलिए जबकि यह असुविधाजनक है, शर्मिंदगी एक विकासवादी उद्देश्य के रूप में कार्य करती है। यह हमारे सामाजिक मानदंडों की जागरूकता और सकारात्मक संबंध बनाए रखने की हमारी इच्छा को संकेत देती है। हालांकि जब शर्मिंदगी अत्यधिक या लगातार हो जाती है तो यह बचने के व्यवहार और सामाजिक स्थितियों में बढ़ी हुई चिंता का कारण बन सकती है। तो आज के अभ्यास में हम सचेत जागरूकता को आत्मदया के साथ मिलाएंगे ताकि आपको शर्मिंदगी के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में मदद मिल सके, और हम सीखेंगे कि इन भावनाओं को बिना उनमें खोए हुए कैसे देखा जाए, जबकि ये समझ विकसित करें कि गलतियां करना मानव होने का हिस्सा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एक आरामदायक बैठने की स्थिति ढूंढें, अपने हाथों को गोद में रखें और अपनी पीठ को सीधा और आरामदायक रखें। नाक से गहरी सांस लेते हुए शुरू करें, अपना ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें। यहाँ धीरे से अपनी आंखें बंद करें और फिर सांस को एक आरामदायक और प्राकृतिक गति पर लौटने दें। शरीर को अपने आप सांस लेने दें। सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बस सांस लेने और छोड़ने की अनुभूति को देखते हैं, ये ध्यान देते हुए कि हम सांस को सबसे स्पष्ट रूप से कहाँ महसूस करते हैं। शायद ये हिस्स आपकी नासिका में है, यह आपका सीना है, आपका पेट है, और हम इसे अगले कुछ क्षणों के लिए एक लंगर के रूप में उपयोग करते हैं। और अगर आपका मन विचारों की ओर भटकता है, शायद शर्मनाक स्थितियों के बारे में विचारों की ओर, तो ये पूरी तरह से सामान्य है। हम बस इन विचारों को स्वीकार करते हैं और फिर धीरे से अपनी ध्यान को सांस पर वापस लाते हैं।
और अब चलिए खुद शर्मिंदगी की प्रकृति का पता लगाते हैं। किसी हाल की स्थिति के बारे में सोचें जब आपको शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ ज़्यादा भारी नहीं, बस कुछ ऐसा जिसने आपको आत्मसचेत या मूर्ख महसूस कराया। और जब आप इस पल को याद करते हैं तो अपने शरीर में क्या होता है इस पर ध्यान दें। शायद आपके चेहरे पर गर्मी है, आपके कंधों में तनाव है, आपके पेट में डूबने का एहसास है। और फिर इन संवेदनाओं को दूर धकेलने या इन विचारों में कहानी जोड़ने या फंसने और हमारे अंदर के आलोचक को आवाज़ देने के बजाय हम जिज्ञासा के साथ इन भावनाओं का अवलोकन करने का अभ्यास करते हैं। ध्यान दें कि शर्मिंदगी के मानसिक और शारीरिक दोनों घटक होते हैं। और विचार कुछ इस तरह हो सकते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा किया। फिर शारीरिक संवेदनाएं, बढ़ी हुई हृदय गति, मांसपेशियों में तनाव या तापमान में बदलाव शामिल हो सकते हैं। और शर्मिंदगी अक्सर इस धारणा से उत्पन्न होती है कि दूसरे लोग हमें उतनी ही कठोरता से जज कर रहे हैं जितनी हम खुद को कर रहे हैं। लेकिन लोग आमतौर पर हमारी गलतियों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। इसे अक्सर स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। हम ये अधिक आंकते हैं कि दूसरे हमारे कार्यों पर कितना ध्यान देते हैं, और इसीलिए चलिए बिना किसी कहानी में उलझे शर्मिंदगी को देखने का अभ्यास करते हैं। और इसलिए कल्पना करें कि शर्मिंदगी आपके मन के महासागर में एक लहर की तरह है। लहरें उठती हैं, अपनी चोटी पर पहुंचती हैं और फिर स्वाभाविक रूप से शांत हो जाती हैं। वे महासागर को परिभाषित नहीं करती, वे इसकी सतह पर अस्थायी हलचलें हैं। और इस्ताए उस शर्मनाक स्थिति को धीरे धीरे फिर से याद करें, और जब भावनाएं उठें तो कल्पना करें कि आप पीछे हटकर उन्हें दूर से देख रहे हैं, और फिर आप खुद से कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि शर्मिंदगी उठ रही है। मुझे आंका जाने के बारे में विचार दिखाई दे रहे हैं। मुझे शारीरिक संवेदनाएं और तनाव महसूस होता है। और यह आपके और भावना के बीच जगह बनाता है। और अब यहाँ कुछ आत्मदया को विकसित करें। यदि सही लगे तो आप अपने दिल या छाती पर हाथ रख सकते हैं, और फिर याद रखें कि शर्मिंदगी मानव अनुभव का हिस्सा है। आपने जिनसे भी कभी मुलाकात की है, उन्होंने किसी न किसी समय पर शर्मिंदगी महसूस की है, और इसलिए आप इस भावना में अकेले नहीं हैं। और इसलिए यहाँ हम अपने आप से उसी दयालुता से बात कर सकते हैं जो हम एक अच्छे दोस्त को देंगे जो शर्मिंदा महसूस कर रहा है। आप अंदर से कह सकते हैं, यह एक पीड़ा का क्षण है। शर्मिंदगी जीवन का एक हिस्सा है। क्या मैं अपने प्रति दयालु हो सकता हूँ? क्या नहीं, क्या मैं याद रख सकता हूँ कि गलतियाँ करना ही मेरा सीखने और बढ़ने का तरीका है? आई एम की
और फिर चलो इस करुणा को बाहर की ओर फैलाते हैं। हम उन अन्य लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने हमारे शर्मिंदगी के पल को देखा हो सकता है, और हम यह पहचान सकते हैं कि उन्होंने भी शर्मिंदगी का अनुभव किया है, कि उन्होंने भी मूर्ख या आत्म सचेत महसूस करने के पल देखे हैं। इसलिए यहाँ निर्णय की आवश्यकता नहीं है, केवल समझ की। और अब चलिए शर्मिंदगी को निर्णय के बजाय जानकारी के रूप में देखने का अभ्यास करते हैं। तो जब हम शर्मिंदा महसूस करते हैं तो ये अक्सर संकेत देता है कि हम इस बात की परवाह करते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं, और ये कमजोरी नहीं है, ये हमारे सामाजिक जागरूकता और हमारे आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की इच्छा का प्रमाण है। और शर्मिंदगी एक शिक्षक भी हो सकती है। ये हमें उन क्षेत्रों को दिखा सकती है जहां हम बढ़ना चाहते हैं, या कौशल जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं, या बस हमें याद दिला सकती है कि हम जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए तैयार हैं, और शायद हम खुद को थोड़ा कम गंभीरता से ले सकते हैं। यह थोड़ी विनम्रता दिखाती है। और इसलिए इसके साथ चलिए अपनी ध्यान फिर से सांस लेने पर लाते हैं। शरीर अपने आप सांस ले रहा है। और यह देखते हुए कि इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी सांस लगातार चलती रही, आपका समर्थन करती रही, आपका शरीर स्थिर और स्थायी बना रहा, भले ही आपने कठिन भावनाओं का अन्वेषण किया। और बस अगले कुछ क्षणों के लिए सांस की एक स्थिर जागरूकता बनाए रखें। और अगर मन विचारों में उलझ जाता है तो हम इसे सोच के रूप में नोट कर सकते हैं, फिर धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर ला सकते हैं। जब भी आप विचलित हो जाते हैं या विचारों में खो जाते हैं, आप ध्यान भटकाने वाले वस्तु को नोट कर सकते हैं, फिर धीरे से अपना ध्यान वापस ला सकते हैं। और जैसे हम इस अभ्यास को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, बस एक पल लें और इस कठिन भावना का अन्वेषण करने की आपकी इच्छा की सराहना करें। शर्मिंदगी को सीधे देखने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, बजाय इसे टालने के। इसलिए यह सचेत जागरूकता का अभ्यास आपकी भावनात्मक सहनशीलता को बढ़ा रहा है। और फिर से याद रखें कि शर्मिंदगी सभी भावनाओं की तरह अस्थायी है। यह उठती है, चरम पर पहुंचती है और फिर गुजर जाती है। और इसीलिए सचेत जागरूकता और आत्मदया का अभ्यास करके आप इन क्षणों को अधिक आसानी और कम पीड़ा के साथ पार करने के कौशल विकसित कर रहे हैं।
और जब आप तैयार हों, धीरे से अपनी आंखें खोलें और देखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बैठने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। इस अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए फिर से धन्यवाद। यदि आपने इस अभ्यास का आनंद लिया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सदस्य बनकर कोर्स और अधिक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए declutterthemind.com पर जाएं और हमारा मुफ्त iOS और Android ऐप डाउनलोड करें।